आदरणीय मेरे गुरुजन एवं मेरे दोस्तों, मैं अर्चना सिन्हा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कला एवं युवा विकास समिति मंच द्वारा फेसबुक के प्रांगण से आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मुझे भी कुछ कहने का अवसर प्रदान किया गया है। मेरा विषय है वर्तमान काल में प्रवासियों की दशा, जिसके अंतर्गत मैं जो कहने जा रही हूँ वह वर्तमान में विगत घटित परिस्थितियों की समस्याओं से जूझते प्रवासी श्रमिकों की हाले दास्तां की स्थितियाँ बयां करती है। आज देश में तालाबंदी के इस दौर में जिसकी बद से बदतर हालत हुई है वे हैं प्रवासी श्रमिक। इनकी दुर्दशा का वर्णन करना भी बहुत ही कम ही होगा। एक तरफ तो कहा जाता है कि आज इस महामारी के दौर में आत्मनिर्भरता रहकर ही सुरक्षित रहा जा सकता है, लेकिन यह कैसे संभव है? लोग धन के अभाव में जी रहे हैं, वह आत्मनिर्भर कैसे बने, कैसे जिए? इस स्थिति का दुष्परिणाम तो वही व्यक्ति सही मायने में जान पाया है जो भुक्तभोगी में सुंदर सपना बिखर गया, टूट गए इनके सारे सपने, रोटी के लाले पड़ने लगे, लोग मजबूर हो गए वापस अपने गांव जाने के लिए। ये लोग विवश होकर गांव की तरफ पलायन करने के लिए प्रवासी मजदूर ही इस मर्म को सही समझ पाए हैं कि असमर्थता क्या होती है। राज्य सरकार की सही व्यवस्था नहीं होने के कारण इन लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। ना भोजन की व्यवस्था, ना आने जाने की व्यवस्था थी, जिसके कारण कितने माँ पिता, भाई बहन, बच्चे अपनों से दूर छूट गए। दुख का आलम ऐसा रहा कि जो घर की आस लेकर चले थे, घर तक भी ना पहुँच पाए। मार्ग में ही इनके प्राण पखेरु निकल गए। ऐसी दुखद परिस्थितियों में इनके दुख का ब्यौरा देना भी बेईमानी होगा। अब कौन बिखरे परिवार का सहारा बनेगा? कौन इनके सपनों को साकार करेगा? कौन इनकी स्थितियों को समझेगा? इनकी समस्या का समाधान कौन करेगा? ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं। आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इनके सहायक सिद्ध हो रहे हैं, परंतु बिचौलियों के कारण इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही है। सभी अपनी अपनी रोटी सेकने में मशगूल हैं। इन श्रमिकों की आवश्यकता की पूर्ति पर ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पा रहे हैं। अब कौन सही रूप से इतने के लिए क्षतिपूर्ति का साधन स्थापित करेगा? यह प्रश्न चिन्ह समाज, राष्ट्र के सामने मुंह चिढ़ाता हुआ खड़ा दिखाई पड़ रहा है। इन्हीं परिस्थितियों पर आधारित मेरी छोटी सी कविता है, जिसका शीर्षक है विभस्त परिवेश। तालाबंदी के इस दौर में दिख रहा विभस्त परिवेश माहौल, प्रवासी मजदूरों के हाल है बेहाल बेचैन। अपने घर वापस आने को मजदूर हैं बेकल परेशान। परदेश में ना कोई इनका अपना, काम रोजगार सब टूटा इनका दिवा सपना। ना कोई साधन कमाने खाने का, ना आने जाने का साधन कोई। ऐसे में कैसे करे गुजारा बेचारा अपने परिवार का? जेठाग्नि क्षुधा अतृप्त प्यास, अब कौन पूर्ण करेगा आस? कौन बुझाएगा इनकी प्यास? कौन सुनेगा इनका फरियाद? अब कौन पूर्ण करेगा आस? कौन बुझाएगा इनकी प्यास? कौन सुनेगा इनका फरियाद? रोटी ही आधार था जिनका,
रोटी ही आधार था जिनका, भूखमरी ने हाय कैसा तांडव नाच नचाया। भूखमरी ने हाय कैसा तांडव नाच नचाया। आने जाने के क्रम में ही, आने जाने के क्रम में ही लील रहे हैं इनके प्राण, लील रहे हैं इनके प्राण। परदेश जो गए थे कमाने घर के लाल, परदेश जो गए थे कमाने घर के लाल। घर तक भी ना पहुँच पाए वे, मार्ग में ही छूटे उनके प्राण। घर तक भी ना पहुँच पाए वे, मार्ग में ही टूटे इनके प्राण। कभी ना आएंगे अब लौट के, कभी ना आएंगे अब लौट के, गए सिधार व परम धाम। कभी ना आएंगे वे लौट के, गए सिधार व परम धाम। घर संसार सब इनका छूटा, घर संसार सब इनका छूटा। माँ बहन बेटी का सपना टूटा, माँ बहन बेटी का सपना टूटा। पिता भाई बेटा घर न लौटा, पिता भाई बेटा घर न लौटा। भरे दुख संताप से पूरा परिवार, भरे दुख संताप से पूरा परिवार। अब कौन बनेगा इनका पालनहार, अब कौन बनेगा इनका पालनहार। प्रश्न चिन्ह है विकट स्थिति संसार में, प्रश्न चिन्ह है विकट स्थिति संसार में। प्रश्न चिन्ह तो विकट है सामने, लेकिन मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि जीवन की यह भी, जीवन की धारा सुख और दुख छोर से बनकर लगातार चलता रहता है। अभी दुख है तो फिर सुख भी आएगा। दुख के अंधेरे के छटने के बाद सुख का उजाला भी आता है। इसलिए हमें उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे मन में संकल्प और विश्वास रखना है, ताकि वह सुख का घेरा भी आने वाला है। अभी जो दुख का अंधेरा सामंजस्य बैठ चुका है, उसे बादल से छट जाएंगे और जीवन में सुख का सवेरा आएगा। परिस्थितियाँ बदलेगी, इसीलिए मन में विश्वास रखना होगा। इसलिए मैं चंद पंक्तियाँ व्यक्त करती हूँ। शायद यह पंक्ति मरहम का काम कर जाए। फूल खिले हैं दिल गुलशन में, फूल खिलेंगे दिल गुलशन में। आएंगी बहार दिल की गलियों में, आएंगी बहार दिल की गलियों में। सुगंधित खुशबू का झोंका आएगा जीवन में, सुगंधित खुशबू का झोंका आएगा जीवन में। पुष्प असंख्य पुष्प खिल जाएंगे, असंख्य पुष्प खिल जाएंगे जीवन में। हरितिमा की आभा फैलेगी जीवन में, हरितिमा की आभा फैलेगी जीवन में। सौंदर्यमय हो जाएगा जीवन परिपूर्ण सुगंधित खुशबू से, सौंदर्यमय हो जाएगा जीवन परिपूर्ण सुगंधित खुशबू से। चंद पंक्तियों के बाद मैं यह कहना चाहती हूँ कि जीवन में सकारात्मकता की सोच को बढ़ाया देना चाहिए और इन प्रवासी श्रमिकों के जीवन में जो खालीपन आया है, धन जन रोजगार का, उसे भरने की कोशिश करनी चाहिए। हम सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को भी करनी होगी। सभी वर्ग के लोग अपनी चक्षु खोल इनकी समस्या का समाधान निकालेंगे, तभी इनका समस्या का समाधान हो पाएगा। और मैं ये बहुत पूर्ण विश्वास के साथ कहती हूँ कि ऐसा जीवन ज़रूर आएगा जब हमारे यहाँ हमारे सभी लोग, हमारे भारतवासी सुख की आशा में सुख के पल को जिएंगे, और ऐसा ही होगा, ये पूर्ण विश्वास है। आज हम लोग अपने घरों में कैद हैं, अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन सभी जगह ये सब देखा जा रहा है कि जो भी हमारे यहाँ काम हो रहे हैं वो सब के लिए फ़ायदेमंद है, सबका जीवन सुरक्षित है। इसके लिए सरकार ने ये काम किया, और उसमें जो लोगों को, जिसमें लोगों को कठिनाइयाँ उठानी पड़ी, उसके लिए हमें खेद भी है, कि बहुत दुख भी है कि जो श्रमिक लोग ने को बहुत ज़्यादा दुख उठाना पड़ा। जितना कि हम लोगों को नहीं हुआ उतना उन लोगों को हुआ है। उनके लिए मैं उनको श्रद्धा से उनके आगे मैं सतत नमन उनको करती हूँ, और उनके लिए ये ज़रूर कहूँगी कि
आपके घर में भी फिर से खुशहाली आएगा, ऐसा पूर्ण विश्वास होगा। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ और तथा आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे सुना। अब हमारी बहन उत्तरा जी आएंगी, वो आपको अपनी जो कविता कहानी होगी वो कहेंगी, वो सुनाएंगी। आप उन्हें सुने। धन्यवाद। मैं